श्री नारायणाय नमः। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की इस पावन अवसर पर मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल अनमोल कथा में। आज हम सुनने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी का पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन कई लोग गणेश विसर्जन भी करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को 14 गांठ वाले अनंत डोर अर्पित करने की परंपरा है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की अनंत स्वरूप की पूजा होती है, इसीलिए इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण इतना सुंदर और अद्भुत था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। ये मंडप देखने में जल में स्थल तथा स्थल में जल की भ्रांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी बरतने के बाद भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आए थे और गलती से एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए थे। तब वहाँ मौजूद लोगों ने उसका काफ़ी उपहास किए थे और द्रौपदी उनका उपहास करते हुए कहा था, आंधे के पुत्र आंधा, जिससे दुर्योधन चिढ़ गए थे। ये बात दुर्योधन के हृदय में बाण समान लग गई और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों के साथ एक खेल खेलने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्टों का सामना किया। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और इस दुख से कैसे निवृत्ति हो सके उसका उपाय भी पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी दीक्षा थी। उसकी एक परम सुंदर और धर्मपरायण कन्या भी थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद उस ब्राह्मण ने कर्कशा नामक स्त्री से शादी कर ली और अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में उस कन्या की सौतेली माँ कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिया। कौंडिन्य ऋषि दुखी मन से अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। तुरंत रास्ते में ही रात हो गई। फिर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहाँ देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र पहनकर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत का महत्व बताया। सुशीला ने भी वही व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने अपने पति को सारी बात बता दी। उन्होंने डोरी को तोड़कर अग्नि में डाल दिया, क्योंकि कौंडिन्य ऋषि को ये बात की विश्वास ही नहीं हो रही थी। डोरी को अग्नि में डालने के बाद भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहते थे और
उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया कि कैसे उन्होंने अनंत भगवान का डोर जलाकर उनका अपमान किया था। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए और कई दिनों तक वहां भटकते रहे और निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट मिला और तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उनके सारे दुख दूर हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत करके महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। धन्यवाद। ओम श्री नारायणाय नमः।